ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਿਰੂਮ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। बिल्कुल लड़ूंगी नहीं, मैं जीतूंगी, पक्का लड़ूंगी अगर पार्टी ने टिकट दिया। तो मैं विनोद जी का सपना पूरा करना चाहती हूँ और उनका सपना था गुरदासपुर की उन्नति, गुरदासपुर की प्रगति, कि गुरदासपुर इंटरनेशनल मैप पे आ जाए, और ये उनका सपना मैं पूरा करूँगी। उनका सपना ही नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री का भी सपना है कि हमारा देश देखो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और वो गुरदासपुर भी उसी गति से आगे बढ़े, ये मेरी कोशिश होगी। तो कहीं ना कहीं लगता है आपको, जैसे सनी देओल पिछले 5 साल में पठानकोट नहीं आए, इसका भी नुकसान आपको कहीं हो सकता है? मुझे नहीं लगता है कोई किसी का नुकसान कर सकता है, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, लोग मोदी जी को जानते हैं, उनको पता है कि हम सभी काम करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान होगा। बीजेपी के और भी कैंडिडेट हैं जो दावेदार हैं इसके, बीजेपी टिकट के। अगर पार्टी टिकट आपको नहीं देती है तो किसी और पार्टी में जाने का इरादा है आपका? देखो, मैंने टिकट मांगा नहीं है, और मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि कुछ भी करके टिकट मुझे मिले। हम असूलों से चलने वाले हैं। टिकट मिला तो मिला, नहीं मिला तो फिर भी हम काम तो करने वाले हैं, लोगों की सेवा करेंगे, काम करेंगे। मैंने कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन स्थापित किया है, इसीलिए किया है कि जो हल्के की ज़रूरतें हैं, जो मैं मानती हूँ यूथ पे बहुत ज़्यादा फोकस देना है, वो तो हम करते ही रहेंगे। महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी आदर्श विद्यालय पठानकोट, हमारा स्कूल पिछले 35 से 40 सालों से उच्च दर्जे की शिक्षा और संस्कार प्रदान कर रहा है। कहीं किताबों में न खो जाए इनका बचपन, कहीं खुद से अनजाने ना रह जाएं जे नन्हे मन, इसलिए इन्हें देते हैं हम अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनका दोस्त बनकर हमें देना है एजुकेशन, ताकि रोशन हो सके इनका आने वाला कल। हमारे स्कूल में छोटे बच्चों को प्ले वे मेथड द्वारा सिखाया जाता है। महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी आदर्श विद्यालय में आपके बच्चे को मिलेगी आधुनिक शिक्षा प्रणाली द्वारा बेहतरीन शिक्षा, एक्सपीरियंस एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ। हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। हमारे स्कूल में बच्चों को दी जाती है स्मार्ट क्लास द्वारा बेहतरीन एजुकेशन। हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी विशेष महत्व दिया जाता है। हमारे स्कूल में बच्चों की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी की सुविधा भी उपलब्ध है, और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे स्कूल में सभी वर्ग के लोगों के लिए अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, जिसमें कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। तो आज ही सभी क्लासों की एडमिशन के लिए संपर्क करें महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी आदर्श विद्यालय नियर सिविल हॉस्पिटल पठानकोट।